नोएडा की तर्ज पे झांसी में बीडा यानी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण डेवलप होने जा रहा है। क्या खूबियां रहेंगी, किस तरह ये पूरा डेवलप होगा, कितना अधिग्रहण हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं झांसी में जो बुंदेलखंड विकास अधिकरण के सीईओ हैं संजय खत्री जी। सर, किस तरह से स्वरूप लेगा, कितना काम हो गया है और क्या स्थिति रहे। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल टाउनशिप झांसी में बनाई जा रही है और इसका नाम बीडा है। टोटल जो क्षेत्र है वो क्षेत्र 56,000 एकड़ का, और उसमें से हम लोगों ने 25,000 एकड़ लैंड का अर्जन कर लिया है। और अब इसका जो उद्देश्य है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ साथ में यहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, इन सारी सुविधाओं को यहाँ पर लाया जाए। और जो बुंदेलखंड की वर्षों की समस्या रही है कि यहाँ रोज़गार के साधन नहीं, जिसकी वजह से यहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक इनिशिएटिव किया गया है बीडा में, और इसके बाद यहाँ पर ही बहुत सारे रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे। और रोज़गार के साधन न केवल इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, बल्कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्पोर्ट्स और ये सारी एक्टिविटीज़ जब होंगी, तो यहाँ हर व्यक्ति को और हर क्षेत्र का यहाँ रोज़गार अवेलेबल होगा। और बीडा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि विकसित भारत को बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जैसा कि सर बताया जा रहा है कि नोएडा से भी बड़ा आकार लेगा ये, जिस प्रकार से नोएडा बसाया गया था वर्षों पहले, तो उससे भी बड़ा आकार लेगा ये। नोएडा का जो क्षेत्र है, वो नोएडा का क्षेत्र 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, बट बीडा का क्षेत्रफल उससे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ का क्षेत्रफल 22,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का है। और इसके बाद जो नोएडा में फ़िलहाल जो कुछ-कुछ लर्निंग रही है, उनको यहाँ इम्प्लीमेंट करके हम लोग इसमें और बेहतर सुधार करेंगे। और बहुत सारे हमारे पास प्रपोज़ल्स हैं, बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ का है, हमारे पास पीएसयूज़ के प्रपोज़ल्स हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ विकास के कार्य शुरू करेंगे, और आवंटन भी हम लोग बड़ी कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़ को प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे जैसे बाहर के लोग आते हैं, एक तो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, तो उसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है सरकार की ओर। अच्छा, किसी भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप या शहर के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं कनेक्टिविटी के बारे में बताना चाहूँगा कि एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बीडा से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे का प्रपोज़ल स्वीकृत भी हो गया है, और उसका भूमि अधिग्रहण भी चालू कर दिया गया है, जो अंबाबाई में कनेक्ट करेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। इसके अलावा आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे को बीडा तक बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने अनुरोध किया, और उस पर भी सर्वे प्रारंभ हो चुका है। बात करें हम रेल लाइन की, तो रेल लाइन की एक चौथी रेल लाइन बननी है जो दिल्ली को चेन्नई से जोड़ेगी। वो रेल लाइन भी बीडा क्षेत्र से होकर ही जाए, इस चीज़ पर हमारा प्रयास जारी है, और निस्संदेह हमको उस पर भी सफलता मिलेगी। और एक अंतिम एयरपोर्ट की हमेशा ज़रूरत होती है एक शहर को, तो एयरपोर्ट की भूमि को भी चिन्हित कर लिया है, और बहुत जल्द ही उस पर भी कार्य शुरू होगा। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से बीडा एक बेहतरीन लोकेटेड एरिया रहेगा। और अगर हम देखें भारत के नक्शे में, तो झांसी की लोकेशन लगभग मध्य भारत में आती है। तो मध्य भारत में होने की वजह से, और यहाँ जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये उसका जंक्शन पॉइंट भी है। तो इन सारी स्थितियों के कारण बीडा को कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और आने वाले क्षेत्र में यह न केवल इंडस्ट्रीज़ का हब बनेगा, बल्कि हर तरह की फैसिलिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटीज़, इन सार आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, इन सारों का बहुत बड़ा हब बनने वाला है। यानी कि ये माना जाए कि जो युवा यहाँ के बाहर जा रहे थे, तो युवाओं के लिए बड़ा अवसर मिलने जा रहा है बीडा बनने से। यहाँ के युवाओं को तो अवसर मिलेगा ही, बाहर के युवा भी यहाँ आकर अपना काम करेंगे, और अपनी एक्सपर्टीज़ से भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। जैसे हमारे साथ बीडा के सीईओ संजय खत्री जी, जिनका कहना है कि जिस समय ये बीडा आकार लेगा, उस समय रोजगार के तमाम साधन खुलेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।